हेलो। नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज लेकर आए हैं मास्टर कैप्सूल, और मास्टर कैप्सूल के अंदर क्या है तो यहाँ पे अपन देखते हैं सक्रिय और निष्क्रिय पुर्जे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पे सक्रिय और निष्क्रिय पुर्जे। पुर्जे का मतलब होता है एलिमेंट यानी घटक होते हैं। तो यहाँ पे सक्रिय पुर्जे किसे कहते हैं और निष्क्रिय पुर्जे किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं सक्रिय पुर्जों को अपन पहले तो कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। और निष्क्रिय पुर्जों को कहते हैं पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। दोस्तों ये होता क्या है तो अपन कहते हैं ऐसे पुर्जे जो हमें ऊर्जा सोर्स यानी ऊर्जा देते हैं, ऐसे सोर्स जो ऊर्जा देते हैं लेकिन ऊर्जा खर्च नहीं करते तो वो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। ऐसे सोर्स जो ऊर्जा खर्च करते हैं जबकि ऊर्जा देते नहीं है तो वो क्या कहलाते हैं? ये निष्क्रिय पुर्जे कहलाते हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि वे पुर्जे जो ओम तथा किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते वो आपका एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, और वे पुर्जे जो ओम तथा किरचॉफ के नियम का पालन करते हैं वो आपके पैसिव यानी निष्क्रिय पुर्जे कहलाते हैं। ये जितने भी आपके एक्टिव नेटवर्क होते हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अरैखिक होते हैं। कौन से होते हैं? अरैखिक होते हैं, यानी कि नॉन लीनियर होते हैं। जबकि जो निष्क्रिय होते हैं ये सारे के सारे कौन से होते हैं तो अपन कहते हैं ये रैखिक पुर्जे होते हैं। तो ये रैखिक होते हैं, ये अरैखिक होते हैं। इसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, इसमें ओम के नियम का पालन होता है। ये ऊर्जा सोर्स यानी ऊर्जा प्राप्त करते हैं यानी ऊर्जा देते हैं, ये ऊर्जा को स्टोर यानी ऊर्जा खर्च नहीं करते हैं। तो अब आइए देखते हैं कौन कौन है। जैसे कि अपन ने कहा कि धारा सोर्स है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है। अरे ये ऊर्जा देंगे कि लेंगे? तो ये तो हमको देते हैं ऊर्जा, और देते हैं तभी तो अपन कह रहे हैं एक्टिव सोर्स है। कौन से सोर्स है? एक्टिव सोर्स है। यहाँ जनरेटर है, अल्टरनेटर है, और ये भी तो क्या करते हैं? सोर्स देते हैं। इसके अलावा जैसे सेल है, बैटरी है, सेल बैटरी भी लेते हैं। यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो युक्ति है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, SCR है, ट्रायक है, जीनर डायोड है, IC है, ठीक है, एम्पलीफायर है, बैटरी है, सेल है। इसके अलावा जैसे FET होती है, यहाँ पे MOS, FET, ठीक है, UJT, यहाँ पे UJT है। यहाँ बात करते हैं जैसे एम्पलीफायर हो गया, बैटरी हो गई, निर्वात वाल्व होते हैं, LED होते हैं, ट्रायक होता है एक, जैसे कि डायक होता है। क्या होता है? डायक होता है। ट्रांजिस्टर आ गया इसमें, ट्रांजिस्टर आ गया, मोसफेट, LED, ठीक है, LED है। और यहाँ पे निर्वात वाल्व हो गए, एक लॉजिक गेट होते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके अर्धचालक पदार्थ होते हैं, अर्धचालक पदार्थ, वापस ध्यान से समझिएगा। एक्टिव कंपोनेंट किसे कहते हैं? वे कंपोनेंट जो ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा खर्च नहीं करते, अर्थात ओम तथा किरचॉफ के नियमों का पालन नहीं करते, वो आपके एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे अरैखिक होते हैं। यहाँ धारा सोर्स, वोल्टेज सोर्स, जनरेटर, अल्टरनेटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, SCR, यहाँ पे ट्रायक, डायक, ठीक है, जेनर डायोड है, डायोड कोई से प्रकार हो, IC है, FET है, मॉसफेट है, एम्पलीफायर, बैटरी है, सेल है, UJT है, निर्वात वाल्व है, LED है, लॉजिक गेट है। इसके अलावा मॉसफेट, ऑल डायोड हो गए। इसके अलावा अर्धचालक जो सारे पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं। मेरे दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है यहाँ पे किसकी? निष्क्रिय पुर्जे कौन से होते हैं? ऐसे पुर्जे जिसमें ओम नियम काम करते हैं, वे ऊर्जा हमको देते नहीं बल्कि ऊर्जा खर्च करते हैं। जैसे आपका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध ऊर्जा खर्च करता है ना कि ये देता है। संधारित्र होता है, प्रेरक का मतलब होता है यहाँ पे चौक। क्या होता है? चौक। तो प्रतिरोध हो गया, संधारित्र हो गया, प्रेरक यानी चौक हो गया। ट्रांसफॉर्मर है, मोटर है, कुचालक है, तंतु लैंप, इसके अंदर क्या आ जाएगा? एक आपके तंतु लैंप, तो ये तंतु लैंप भी आते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे कि अधिक ऊष्मित होने वाले जो उपकरण वो भी आते हैं, जो गैस उत्सर्जित करते हैं वो भी एक्टिव के अंदर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो
टॉपिक है, बहुत ही वेरी मोस्ट है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे सक्रिय और निष्क्रिय के अंदर आपको पता चल गया, यानी सक्रिय को कहते हैं एक्टिव एलिमेंट और निष्क्रिय को कहते हैं पैसिव एलिमेंट। ये रेखिक होता है, ये अरेखिक होता है। ये ओम नियम का पालन नहीं करते, ये ओम नियम का पालन करते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। तो इस सारा का सारा डाटा आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। बोलो आया कि नहीं आया? तो दोस्तों अभी तक चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखो अब ये सारा कंटेंट आपके लिए ही तो करते हैं और आप लोग ही अगर सहयोग नहीं करोगे, साथ नहीं दोगे तो देगा कौन? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे से बिल्कुल जुड़े हुए हो। तो अपना एक परिवार है छोटा सा और इस परिवार को थोड़ा सा बड़ा करना है। तो आप लोगों की सहायता, आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के लिए मैं तत्पर रहूँगा, जी जान लगा के रहूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।